हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन आई वांट यू का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जिमिन की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में चला गया था। तब वो कहते हैं, ये सब कुछ क्या कह रहे हो तुम जिमिन? तब जिमिन कहते हैं, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो पूरी तरह से सच है, मैं कोई भी झूठ नहीं कह रही हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ जिमिन की तरफ बिना पल के झपके देखने लगता है। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़कर कहता है, मुझे अब जाकर किंग को इस बारे में बोलना होगा। तब ये सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और वो कहते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करना। तब जिमिन कहते हैं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मुझे कहना ही होगा। अगर मैं नहीं कहूँगी उसे बाद में पता चल ही जाएगा क्योंकि तुम्हारी स्टमक बनने लगेगा और उसे ये जब पता चलेगा तब तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे भी तुम्हें छोड़ देगा। तब जंगकुक डरते हुए कहते हैं, पर वो इस बेबी को मार डालेगा। तब जिमिन कहते हैं, अगर तुम्हारी 6 मंथ भी हो गया तब भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और ना तो वो इस बेबी को भी छोड़ेगा क्योंकि वो फादर नहीं बनना चाहता है। तब जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। तब जिमिन कहते हैं, तुम फर्स्ट टाइम नहीं हो जो उसके चिल्ड्रन को लेकर जा रहे हो। वो हर एक किसी का एबॉर्शन करा दिया है और ये बात तुम्हें समझना चाहिए। तब ये सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है और होपलेस था, यही सोचकर कि सच में इस बेबी को नहीं रख सकता है, उसे एक इनोसेंट की जान लेना होगा। यहाँ पर उसकी कोई भी मर्जी नहीं चलेगा, यहाँ पर टांग जो चाहेगा सिर्फ वही होगा। फिर जिमिन जो बाहर चला जाता है। तब जंगकुक नर्वस फील करते हुए सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था और अपने फिंगर से खेल रहा था। फिर कुछ मिनट बाद ही डोर बहुत ज़ोर से किक की वजह से ओपन हो जाता है और टांग जो गुस्से वाली फेस के साथ रूम के अंदर आ जाता है। उसकी फेस पूरी तरह से गुस्से से लाल था। तब जंगकुक के देखने के बाद और भी ज़्यादा डर जाता है, पर टांग जंगकुक को अपने काम वॉइस में जितने भी ज़्यादा हो सके उतनी कहने की कोशिश करता है और उसे कहते हैं, तुम क्या डिसीजन लिया हो, मैं जानना चाहती हूँ पहले। तब जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मैं उसे अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। तब इस सुनने के बाद टांग गुस्से में कहते हैं, ओ रियली, तुम्हें क्या ऐसा लगता भी है तुम्हारी यहाँ पर बातें चलेगा भी? जो कुछ मैं चाहूँगी यहाँ पर सिर्फ वही होगा, वरना यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा और ये बात तुम्हें समझना चाहिए। तब जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं, तुम अगर उसे नहीं रखोगी तो फिर मैं खुद भी नहीं रहूँगी क्योंकि तुम मेरे पास जीने की कोई भी रास्ता तक नहीं छोड़े हो। तुम मेरी मॉम डैड को खुद अपने हाथों से मारे हो और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता भी है मैं एक लाइफ डिजर्व भी करती हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तो फिर तुम उसे भी मार दो, मुझे भी मार दो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कम से कम मैं तुम्हारी इस हेल्थ से तो बाहर जा पाऊँगी, कम से कम मैं मरने के बाद तो ठीक ठाक से रह पाऊँगी और तुम्हारे पास मुझे एवरी नाइट खुद को सर्व नहीं करना पड़ेगा। तब टांग सुनने के बाद गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। फिर उस जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तो फिर तुम चाहते हो तुम इस बेबी को रखोगे? तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है, मैं कोई भी इनोसेंट की जान नहीं लूँगी, मैं तुम्हारे जैसे हार्टलेस इंसान नहीं हूँ। तब टांग सुनने के बाद जंगकुक को कहते हैं, ओके फाइन, इसे रख दो, मुझे ऐसे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी मेरी एक बारिश की ज़रूरत पड़ेगा जो आगे जाकर मेरी इस माफिया किंग वर्ल्ड को संभाल लेगा। तो फिर ये बात तो बहुत ही अच्छा है कि तुम उसकी मॉम बनोगे। ऐसे भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि तुम मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट थे और मैं इस वजह से तुम्हें तो ऐसे भी मना नहीं कर सकती हूँ। जबकि तुम्हारा विश है तो फिर मुझे लगता है तुम्हारी इस विश को मुझे पूरा करना चाहिए। और ये कहकर तंग एक सॉफ्टली स्माइल देता है। तब जंगकुक उसकी तरफ बिना पल के झपके देखने लगता है, जैसे वो बिलीव भी नहीं कर पा रहा था कि सच में ये सब कुछ किम ताओंग कह रहा है, जो कुछ देर पहले उसे कुछ और बातें कह रहा था और अब कुछ और कह रहा है। फिर तंग फिर से कहते हैं, अपनी ख्याल रखो और याद रखना इस बेबी का कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये कहकर तंग वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक सिर्फ डोर की तरफ ही घूरने लगता है। फिर तंग अपने केबिन में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में अपने केबिन के सब कुछ तोड़ने लगता है। उसकी गुस्सा जब थोड़ा सा शांत हो जाता है तब वो अपने डेस्क पर बैठकर सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। फिर वो आरएम को कॉल करता है। तब आरएम जब उसकी केबिन में आता है तब वो देखता है टांग अपने सिर को पकड़कर बैठा हुआ था। तब आरएम अपने काम वॉइस में कहते हैं, किंग क्या हुआ है, उस क्या हो गया है? तब टांग अपने कॉल वॉइस में कहता है, जंगकुक प्रेग्नेंट है। तब ये सुनने के बाद आरएम पूरी तरह से शॉक हो जाता है।
पर वो तांग से कॉन्फर्म करना चाहता था कि तांग असल में इस बेबी को रखना चाहता है या तो बाकियों की तरह ही जंगकुक को भी फोर्स कराकर इसे अबॉर्शन करा देगा। फिर पूछता है किंग, तो फिर अब आपके डिसीजन क्या है? आप क्या उसे अबॉर्शन कराने के लिए नहीं कहेंगे? मैं क्या सब कुछ का प्रिपरेशन कर लूँ? डॉक्टर को क्या मुझे बुलाना पड़ेगा? तब तांग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो खुद इस बेबी को रखे। तब ये सुनने के बाद आर्यन शॉक होकर कहते हैं पर किंग आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। अब अपनी कितनी ज़्यादा चिल्ड्रन को खुद अबॉर्शन करा के मारे हैं आप खुद भी जानते नहीं हैं। तब तांग कहते हैं जैसे मैं केयर करती हूँ वो सब लोग सिर्फ कॉल गर्ल था, तो फिर मैं क्यों केयर करूँगी? क्योंकि उन लोगों की भी खुद की जॉब है जो हर किसी को बेड पर सेटिस्फाइड करना, तो फिर मैं क्यों जाकर उन लोगों को मेरे पास रखूँगी? मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत तो नहीं है। तब आर्यन इस सुनने के बाद हम अपने सिर हिला देते हैं। फिर कहते हैं तो फिर किंग आपकी प्लान क्या है? तब तांग कहते हैं मैं इसलिए चाहती हूँ कि जंगकुक इस बेबी को रखे, क्योंकि मैं इससे जंगकुक को ब्लैकमेल कर सकती हूँ। उसे अब जितनी चाहे उतनी ज़्यादा अच्छा ट्रीट करो ताकि इस बेबी को कुछ भी ना हुए। पर वो जब इस वर्ल्ड में आएगा तब मैं उसके लाइफ को पूरी तरह से हेल में बदल दूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ उसे एक तरीके की तरह यूज़ करना चाहती हूँ जो जंगकुक को मेरे पास रखने में हेल्प करेगा। जंगकुक की अब मॉम डेड नहीं है और ये बात जंगकुक बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और यहाँ से वो सिर्फ अब भागने की कोशिश करता है और वो कभी भी सुसाइड करने की भी कोशिश कर सकता है। मैं बार बार उसकी सारे फ्रेंड की वजह से उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हूँ, और अगर उसकी खुद की कोई चिल्ड्रन होगा तो फिर मैं उसे बहुत ही इजीली मेरी कंट्रोल में फिर से लेकर आ पाऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान है जो किसी की लाइफ को नहीं ले सकता है, और यही बात मैं यूज़ करूँगी और मैं उसे हमेशा के लिए मेरे पास रखूँगी। मैं नहीं जानती हूँ कि उस चिल्ड्रन की क्या होगा, ना तो मैं फिक्र करती हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ जंगकुक इम्पॉर्टेंट है, ना तो मेरी उस पम जो सिर्फ एक गलती था और गलती के अलावा कुछ भी नहीं था, तो फिर मैं क्यों उसे एक्सेप्ट करूँगी? मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वो एक गलत फैमिली होगा। तब ये सुनने के बाद आर्यन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि सच में तांग इतनी ज़्यादा हार्टलेस हो जाएगा कि अपने खुद की चिल्ड्रन के साथ ऐसा बिहेव करने वाला है। आर्यन खुद जानता है तांग कितनी ज़्यादा एक हार्टलेस पर्सन है और किसी की लाइफ को जब हेल बनाने के बारे में सोचता है तब वो कितनी ज़्यादा नीचे तक जा सकता है। ये सब कुछ आर्यन खुद अपने आइज से देखा है, पर खुद की सन के साथ ये आर्यन कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था कि तांग इतनी ज़्यादा नीचे भी सोच सकता है। तब आर्यन अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं किंग, पर उस सच में आपकी खुद की चिल्ड्रन होगा तो फिर आप इतनी ज़्यादा हार्टलेस? तभी तांग उसे काट देता है और कहते हैं जंगकुक मेरी लास्ट के लिए है। मैं जंगकुक से जितनी भी ज़्यादा प्यार क्यों ना करूँ, पर मैं कोई भी सन या तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी चिल्ड्रन नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ इसके बाद क्या होगा और मैं कोई भी चिल्ड्रन नहीं चाहती हूँ। और ये कहकर तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब आर्यन जब भी नोटिस करता है तब वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अब समझ पा रहा था कि तांग शायद हार्ड हो गया है जंगकुक के बारे में सोच कर ही। तब तंग सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था। तब तंग अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से कवर करते हुए कहते हैं ओह जंगकुक, तुम मुझे फिर से हार्ड कर दिया हो। मैं सिर्फ तुम्हारी नाम ही लिया हो और देखो मैं कितनी ज़्यादा हार्ड हो गया हो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मेरे लिए हमेशा अमेजिंग थे, और देखो तुम्हारे नाम लेने की वजह से भी मैं कितनी ज़्यादा हार्ड हूँ। तुम मुझे क्रेजी कर दिया हो, तुम्हारी उस सेक्सी बॉडी से मुझे क्रेजी कर दिया हो। और एक कहकर टैंग जो सोले सोले अपनी पैंट की जेब को अनजिप करता है और खुद के हाथ से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है और अपने आइज को बंद करते हुए सीलिंग की तरफ देख कर कहते हैं उस जंगकुक प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ। और एक कहकर टांग जो अपने हाथ की स्पीड को बढ़ाने लगता है और वो इमेजिनेशन करने लगता है कि जंगकुक था, और वो कुछ मिनट बाद ही अपने हाथ पर खुद को रिलीज कर देता है। तब टांग देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हेविली ब्रीथ लेने लगता है और खुद को जल्दी से क्लीन कराकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है आज रात तुम्हारी बैग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है बेबी डॉल। और एक कहकर टांग जो जल्दी से अपनी केबिन से बाहर चला जाता है और कुछ माफिया मीटिंग के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो एक विंडो के पास बैठा हुआ था और वो विंडो से बाहर की तरफ ही देख रहा था। वो तब देखता है टांग
जो अपने गार्ड के साथ मेंशन से बाहर जा रहा था। तब जंगकुक के देखने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं काश कि मैं इस विंडो से ही यहाँ पर से भाग पाती, पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा गार्ड है, ऐसा लगता है जैसे सबकी नज़र सिर्फ मेरी तरफ ही है। और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो अपने स्टमक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहते हैं फिक्र मत करना, मैं तुम्हें उस हार्टलेस माफिया से हर तरह से बचाऊंगी। मैं तुम्हें उसके पास ज़्यादा रहने भी नहीं दूंगी, क्योंकि वो जितनी भी ज़्यादा क्यों ना कहे कि वो तुम्हें पसंद करता है, पर मैं जानती हूँ वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो खुद जो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इसी वजह से मैं अब तक उसके पास से भाग तक नहीं पाई हूँ। पर फिक्र मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगी। और ये कहकर वो अपने स्टमक को बहुत ही प्यार से रब करने लगता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। जब वो फर्स्ट टाइम तांग के साथ मिला था, जंगकुक अपने डैड के साथ एक मीटिंग के लिए जा रहा था। जंगकुक के डैड जंगकुक को इस मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डर था कि आज पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। आज माफिया किंग खुद वहाँ पर मीटिंग अटेंड करने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जंगकुक एक बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश पर्सन है, जो कब किसी के सामने भी क्या बातें कर लेता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। और वो अगर तांग के सामने से कुछ भी बातें किया तो फिर पता नहीं तब क्या होगा, और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। पर मिसेस जोन और जंगकुक जो दोनों ही मिस्टर जोन को बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया था कि जंगकुक को आज मीटिंग में लेकर जाए, क्योंकि जंगकुक शुरुआत से ही उसके डैड की कंपनी को संभालना चाहता है, पर मिस्टर जोन उसे देने के लिए राजी नहीं है। और पूरे 1 साल से जंगकुक उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, पर आज उसे मानने के अलावा और कोई भी रास्ता भी नहीं था, जिस वजह से वो आज मान जाता है और वो लोग जो कंपनी की तरफ जाने लगता है। तब मिस्टर जोन जंगकुक को कहते हैं जंगकुक वहाँ पर जाने के बाद मेरे पास से तुम 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तब जंगकुक कहते हैं ओ डैड, मैं कोई भी एक बेबी नहीं हूँ जो खो जाएगा, मैं जानती हूँ मुझे कैसे घर में आना है। तब मिस्टर जोन कहते हैं पर तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो जो मुझे पसंद नहीं है, तुम वहाँ पर जाकर बिल्कुल भी ज़्यादा बातें नहीं करोगे, एकदम शांत और एक जेंटलमैन बनोगे। तब जंगकुक कहते हैं सच में आप मुझे इतनी ज़्यादा रूल समझा रहे हैं जैसे मैं कोई बेबी हूँ। तब मिस्टर जोन कहते हैं मैं तुम्हें जो भी कुछ कह रही हूँ सिर्फ वही करोगे, वरना मैं दोबारा कभी भी तुम्हें कोई भी मीटिंग में नहीं लेकर जाऊँगी। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और मिस्टर जोन की हर एक बातों को सुनने लगता है, जो भी कुछ मिस्टर जोन कह रहा था। फिर वो लोग जब कंपनी में पहुंचते हैं, तब मिस्टर जोन के साथ जंगकुक जो सीधा मीटिंग रूम के पास चला जाता है और मिस्टर जोन जो डोर को ओपन करके अंदर चला जाता है। तब जंगकुक उसके पीछे था, जिस वजह से उसे कोई भी नोटिस नहीं किया था। तब मिस्टर जोन को सामने से कोई अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मिस्टर जोन अब इतनी ज़्यादा लेट क्यों है, अब क्या नहीं जानते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेट होना, तो फिर मैं क्या करूँ, आपको क्या। तभी पीछे से कोई अपनी काम और स्वीट वॉइस में कहते हैं प्लीज़ सर मेरी डैड को मत डांटना, ये सब कुछ मेरा गलती है, मैं असल में ज़्यादा ही टाइम वेस्ट किया हो, इसी वजह से इतने ज़्यादा लेट हो गया है मेरी डैड, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्लीज़ उसे मत डांटना। और ये कहकर जंगकुक जो अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है। तब सामने से वो इंसान अपने कोल वॉइस में कहता है अब मिस्टर जोन आप क्या साथ दे सकते हैं, मैं उस पर्सन को देखना चाहते हो जिसने असल में आपके लेट होने के असल मेन कारण है। तब ये सुनने के बाद मिस्टर जोन जो सोली साइड हो जाता है। तब जंगकुक जो अपने सिर को नीचे की तरफ करके रखा था, फिर वो स्माइल करके अपने सामने देखते हुए कहते हैं आई एम सॉरी मिस्टर, ये सब कुछ मेरी गलती है, प्लीज़ मेरी डैड को कुछ भी मत कहना, अगर आप चाहते हैं तो फिर मुझे पनिश कर सकते हैं, प्लीज़ उसे कुछ भी मत कहना। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूमने लगता है। आसपास के सारे लोग पूरी तरह से शॉक था। फर्स्ट टाइम कोई ऐसा इंसान था जो तांग के सामने हंसकर बातें कर रहा था, और स्पेशली बिना डरे, वो भी बिना हिचकिचाए उसके सामने इतनी ज़्यादा नॉर्मली बातें करना, ये सच में सुनने में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है। और ये टाइमिंग भी ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग रियल कुछ देख लिया है। तब तंग अपनी फेस पर एक इवल स्माइल के साथ कहते हैं तो फिर बनी बॉय मैं क्या जान सकते हो कि तुम्हारी नाम क्या है। तब जंगकुक बनी बॉय सुनकर उसके यार थोड़ा सा रेड हो जाता है, फिर वो स्माइल करके कहते हैं जीवन जंगकुक। तब इस सुनने के बाद तांग कहता है ओके बनी बॉय, तुम जबकि
खुद पनिशमेंट चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें खुद दूंगी और फिक्र मत करना। तब मिस्टर जॉन तुरंत कहते हैं, प्लीज़ मिस्टर किम उसे कुछ भी मत कहना, ये सब कुछ मेरा गलती है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, प्लीज़ अब मुझे पनिश कर सकते हैं। तब यह सुनने के बाद तंग उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है और कहता है, मैं बनी बॉय के साथ बातें कर रही हूँ तो फिर तुम क्यों बीच में बातें कर रहे हो, मुझे बातें करने दो बनी बॉय, अब चुपचाप मेरे पास आओ। तब जंगकुक जो चुपचाप उसके पास चला जाता है। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक को कहता है, बनी बॉय अगर तुम मेरी लैप पर बैठोगे तो फिर मैं शायद तुम्हारी पनिश को थोड़ा सा कम कर सकती हूँ। तब मिस्टर जॉन जो समझ पा रहा था कि तांग की इरादा क्या है, तब मिस्टर जॉन तुरंत कहते हैं, प्लीज़ मिस्टर किम ऐसा मत करना, वो अभी भी छोटा है, वो एक चाइल्डिश पर्सन है, प्लीज़। तब तांग उसकी तरफ फिर से अपनी कोल्ड फेस के साथ देखकर कहते हैं, मैं दोबारा कह रही हूँ मेरी बातों को बिल्कुल भी मत काटना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और स्पेशली मैं जबकि उसे पनिशमेंट करने के बारे में बातें क्या हो तो फिर मैं करूँगी, तुम्हें क्यों इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, चुपचाप सिर्फ जाकर मीटिंग अटेंड करो, तुम अपनी सीट लेने वाले हो या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दूँ। तब ये सुनने के बाद मिस्टर जॉन जो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक जो हिचकी से तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग जंगकुक को फिर से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बनी बॉय अब डैडी की जल्दी से लैप पर बैठो। तब जंगकुक बिना कोई बातें किए चुपचाप जाकर तांग की लैप पर बैठ जाता है। तब तांग जो स्माइल करके जंगकुक के बैक को रब करने लगता है और फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, अब मीटिंग स्टार्ट करो। तब सब लोग जो मीटिंग स्टार्ट कर देता है और एक एक करके अपने अपनी प्रोजेक्ट दिखाने लगता है, जबकि तांग की नज़र सिर्फ जंगकुक की तरफ ही था और वो झूठ नहीं कहेगा, पर जंगकुक जब उसकी लैप पर बैठा हुआ था तब जंगकुक कभी कभार सोली सोली मूव कर रहा था, जिस वजह से तांग हार्ड हो रहा था। तांग सच में अभी डेस्परेटली जंगकुक को इस रूम में अभी इसी टाइम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वो अपने बनी बॉय को बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता है। फिर जंगकुक जो अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं टायर्ड हो गई हूँ। तब ये सुनने के बाद तांग शॉक होकर कहते हैं, क्या तुम टायर्ड हो गए हो, पर मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कन्फ्यूज होकर कहते हैं, तुम क्या करोगे। तब तांग कहते हैं, कुछ नहीं, बस तुम टायर्ड हो गए हो ना, तुम मेरी सिर पर अपनी सिर रखकर तुम रेस्ट कर सकते हो। तब जंगकुक तांग के शोल्डर पर अपने सिर को रखकर उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तब तांग जो जंगकुक की बैक बहुत ही प्यार से रब करने लगता है। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, ये मीटिंग कितनी ज़्यादा बोरिंग है, मैं गलती क्या हूँ मीटिंग अटेंड करने की वजह से, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैड सही कहते हैं, मुझे अटेंड नहीं करना चाहिए मीटिंग, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। तब ये सुनने के बाद तंग उस पर करके कहता है, मीटिंग बुरा नहीं होता है, देखो तुम मीटिंग की वजह से अपने हॉट सेक्सी डैडी के साथ मिल पाए हो और अब तुम अपने डैडी के लैप पर बैठे हुए हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। पहले तो तांग की बातों को समझ नहीं पा रहा था और दूसरी वो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि वो तांग को असल में क्या आंसर करेगा। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे आंसर करो। तब जंगकुक तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं समझ नहीं पाई, मैं क्या रेस्ट कर रहा हूँ। तब तांग इसका कोई भी आंसर नहीं देता है और जंगकुक को चुपचाप उसके शोल्डर पर अपने सिर रखकर ऐसे ही रहने देता है। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, नेक्स्ट वीक फिर से यही मीटिंग होगा क्योंकि मैं मीटिंग के उस प्रोजेक्ट को ठीक ठाक से नहीं देखा हो और मुझे वो सारे प्रोजेक्ट फिर से देखना है। तब ये सुनने के बाद सब लोग तो शौक था, पर वो लोग हाँ कह देते हैं क्योंकि माफिया किंग के सामने कौन बातें करेगा। फिर मिस्टर जॉन अपनी काम वॉइस में कहते हैं, जंगकुक उठो और चलो अब। तब जंगकुक जो तांग के शोल्डर पर से अपने सिर को उठा लेता है और वो जो तांग के लैप पर से उठ जाता है। तब ये देखने के बाद तांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर तांग गुस्से में अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर जॉन अब घर में जा सकते हैं और जंगकुक तुम मेरी केबिन में आने वाले हो, वो भी जल्द ही। तब ये सुनने के बाद जंगकुक शॉक हो गया था, पर वो अपनी बनी स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, पर मिस्टर किम। तभी तांग उसे काट कर कहते हैं, मेरे सामने बातें करने की किसी की भी हिम्मत नहीं है तो फिर मेरे सामने बातें करने के पहले 1000 बार सोच लिया करो, वरना तुम्हारी टंग तुम्हारे साथ शायद नहीं रह पाएगा क्योंकि
तुम ऑलरेडी मेरी बहुत सारे बातों को नहीं सुने हो, जो बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, और आई होप कि मैं तुम्हें समझा दिया हूँ कि मैं किस बारे में बातें कर रही हूँ। तो फिर तुम अपने घर में जा सकते हो या तुम अपने सन के वापस आने की वेट कर सकते हो, पर जंगकुक को अपनी पनिश लेना होगा और इस वजह से वो अपने केबिन में आएगा और मैं होप करूंगी कि बानी बॉय तुम जल्दी ही आ जाओगे। और ये कहकर तंग अपनी कोल्ड फेस के साथ केबिन से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक उसके डैड को कहता है, डैड फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक है, और देखना मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, अब सिर्फ वेट करेंगे, मैं उसके साथ सबसे ज़्यादा आधे घंटे से बात करूंगी और उसके बाद आ जाऊंगी। तब मिस्टर जून बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, टांग के आइस में वो पूरी तरह से लाश देख पा रहा था, जिस वजह से वो जंगकुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहा था। फिर जंगकुक जो स्माइल करके टैंग को फॉलो करते हुए उसके केबिन के पास चला जाता है और केबिन के डोर पर नॉक करता है। तब केबिन के अंदर से टैंग एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, बनी बॉय तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हें परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक जो एक बनी स्माइल के साथ केबिन के अंदर चला जाता है। तब टैंग जो अपने लिप्स को लिक करते हुए जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।